अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सोबिया इफ्तिखार। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल इनफर्टिलिटी। आफ्टर मैरिज 1-2 साल के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो वो इनफर्टिलिटी कहलाती है। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों की तरफ से हो सकती है या दोनों मेल और फीमेल भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ रीजंस देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो देखा गया है वो ये है कि अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो भी आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना हो सकता है। के बाद सबसे अहम रीज़न जो है वो यूट्रस की किसी भी किस्म की ख़राबी या यूट्रस में कोई भी डिजीज़, मसलन फ्लोपिन ट्यूब का सही ना होना, फाइब्राइड्स होना या पॉलिप्स होना, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी देखा जाता है कि अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है यानी यूट्रस अपनी जगह पर नहीं होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ओव्यूलेशन का होता है, यानी कि अगर वुमेन के एग्स जो है वो रेगुलरली रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसमें देखा गया है कि ख़वातीन अपनी सेहत का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखती हैं। फिगर को मेंटेन करने के लिए डाइटिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसकी वजह से खून की कमी का भी बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट जो होता है वो मोटापा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ होती है वो ये है कि अगर आप लिकोरिया, एमेनोरिया या गनोरिया जैसी डिजीज़ के शिकार हैं तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर आप थायराइड की बीमारी में मुब्तला हैं तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं या आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं तो ये भी बहुत बड़े रीज़न, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाती है या नफ़रत पाई जाती हो तो भी ये एक कॉज हो सकता है इनफर्टिलिटी का। ये तो कुछ कॉजेज़ थे जो इन्वॉल्व हो सकते हैं इनफर्टिलिटी में। अब हम देखते हैं कि फर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिन्हें यूज़ करके आप बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है आर्म म्योर नेट। इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये यूट्रस के मोस्टली प्रॉब्लम को जो है वो हल कर देती है। मसलन अगर बहुत ज़्यादा यूट्रस में हार्डनेस पाई जा रही है, ट्यूमर है या इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इस तरह के जितने प्रॉब्लम है तो आप आर्म म्योर नेट लें तो इससे आपके ये तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप आसानी से कंसीव कर पाएंगी। तो इसको आप 3x में लेंगी। ये टैबलेट्स में आती हैं। आप इसकी 2 टैबलेट्स सुबह, दोपहर, शाम को यूज़ करेंगी। इससे इंशाल्लाह बेहतरीन नताइज मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो सीपिया है। ये फीमेल रेमेडी कहलाती है। फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। मसलन अगर पेड़ों में नीचे की तरफ शदीद प्रेशर और पेन फील हो रहा हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वजाइना के रास्ते आपकी तमाम चीज़ें बाहर की तरफ निकल जाएंगी, तो जब ये फीलिंग होती है यानी नीचे की तरफ आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है या ऐसा फील होता है जैसे कि यूट्रस अपनी जगह से गिर जाएगा, जिसकी वजह से उनमें जो निचला बॉडी पार्ट है वो सुन होता हुआ फील होता है। तो अगर इस तरह की सिम्टम्स आपको रहती हैं तो आप जो है सीपिया यूज़ करें। सीपिया बेहतरीन नताइज देती है। सीपिया को आप 200 में लें, 2 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम डायरेक्ट टंग पर। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है सीकल कार। या आप उस कंडीशन में लेंगी जब आपको मेंसेस जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा दिनों तक रहें और ज़रा सी हरकत से आपका ब्लड बहुत ज़्यादा निकले और ये जो ब्लड होता है इसमें वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी होता है और ब्लैकिश होता है। डिलीवरी की तरह के पेन होते हैं और यूट्रस में इन्फ्लेमेशन भी होती है। यानी अगर ये तमाम चीज़ें हैं तो आप सिकल कार यूज़ करेंगी। और इसके अलावा इसमें मेंसेस इर्रेगुलर होंगे आपको कि 2 मेंसेस के दरमियान जो वक्फ़ा है उसमें आपको मुस्तकिल जो है वो पानी जैसा ब्लड
आता रहेगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं काफ़ी अरसे से, तो आप जो है सिकल का यूज़ कीजिए, आपको कंसीव होने में मदद देगी। इसको आप 200 पोटेंसी में लेंगे, 2 ड्रॉप्स, सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एलेट्रिस फेरिनोसा है। ये आप उस कंडीशन में लेंगी कि जब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, यानी आपका यूट्रस बहुत वीक हो गया हो, उसके साथ इनफर्टिलिटी है, आपके जो मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वक्त से पहले होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो एलेट्रिस फेरिनोसा 30 में आप यूज़ करेंगी, सुबह दोपहर शाम, 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी अशोका है। ये मेडिसिन फर्टिलिटी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, यानी कि अगर आप इसको 4 से 5 मंथ्स तक यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह आप कंसीव इजीली कर सकेंगे। इसमें चाहे आपको मेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हों या कम आ रहे हों या रुके हुए हों या आपको डिस्मेनोरिया हो, यानी इस तरह से आपको जिस तरह की भी जो यूट्रस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये मेडिसिन उन सबको कवर करती है और इनफर्टिलिटी में ये बेस्ट काम करती है। बाकी तमाम मेडिसिन्स आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से लेंगी, लेकिन उस मेडिसिन के साथ अशोका आप लाजमी यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह फर्टिलिटी में ये बेस्ट काम करेंगी और आप बहुत जल्द कंसीव कर पाएंगी। तो ये तो था आज हमारा इनफर्टिलिटी पर वीडियो। अगर आपको इनफर्टिलिटी या इसके अलावा किसी और टॉपिक के बारे में मुझसे कुछ मालूम करना है तो आप मैसेज कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। शुक्रिया।